भारत के एक कोने में पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा था एक रहस्यमय शहर समयपुर। यह शहर नक्शों में नहीं था, मोबाइल नेटवर्क यहाँ काम नहीं करता था और कहा जाता था कि जो एक बार यहाँ आ जाए वह बदल कर ही लौटता है। आरव दिल्ली का एक 28 साल का पत्रकार रहस्यमय कहानियों पर रिसर्च करता था। उसे एक बूढ़े आदमी से समयपुर के बारे में सुनने को मिला। बूढ़े ने कहा था, बेटा, समयपुर में समय भी इंसानों की बात सुनता है। आरव को यह बात मजाक लगी, लेकिन दिल के किसी कोने में जिज्ञासा जाग उठी। आरव ने अकेले ही समयपुर की यात्रा शुरू की। बस, ट्रेन और फिर एक पुरानी जीप। आखिरकार वह एक टूटे हुए रास्ते पर पहुंच गया, जहां से आगे सिर्फ पैदल ही जाया जा सकता था। जंगल के बीच चलते चलते अचानक धुंध छा गई। धुंध हटते ही सामने एक सुंदर लेकिन अजीब शहर था। घड़ियां उल्टी चल रही थीं। बच्चे बूढ़ों जैसे समझदार लग रहे थे और बूढ़े बच्चों जैसे मासूम। एक लड़की उसकी ओर आई। नाम था अनाया। अनाया ने बताया, समयपुर में हर इंसान अपने जीवन के सबसे अहम समय को दोबारा जीता है। आरव चौंक गया। उसने पूछा, अगर कोई नहीं चाहे तो? अनाया की आंखें नम हो गईं। तो समय उसे खुद मजबूर करता है। शाम होते ही शहर में घंटी बजी। सब लोग रुक गए। समय थम गया। अचानक आरव खुद को अपने बचपन में पाता है। उसका पिता, जो एक ईमानदार पुलिस अफसर था, झूठे केस में फंसा दिया गया था। आरव उस दिन कुछ बोल सकता था, लेकिन डर गया था। आज समयपुर उसे मौका दे रहा था। उसने हिम्मत की, सच बोला, और दृश्य बदल गया। आरव रो रहा था। अनाया ने उसका हाथ थाम लिया। अनाया ने बताया, समयपुर उन लोगों के लिए है जो अधूरे सच और पछतावे लेकर जीते हैं। लेकिन एक शर्त थी, कोई भी यहाँ हमेशा नहीं रह सकता। आरव और अनाया के बीच गहरा रिश्ता बन गया। लेकिन अनाया इस शहर की आत्मा थी। वह बाहर नहीं जा सकती थी। एक दिन शहर में दरारें पड़ने लगी। समय बिगड़ रहा था। घड़ियां टूटने लगी। पता चला कि कोई समय को बदलकर अमर बनना चाहता है। वह था विक्रम, एक वैज्ञानिक जो समय पर फंस गया था। अगर वह सफल हो जाता तो पूरा समय नष्ट हो जाता। आरव के पास दो विकल्प थे, समयपुर को बचाना और अनाया को खो देना। अनाया को बचाना और पूरी दुनिया को खतरे में डाल देना। अनाया मुस्कुराई, कुछ प्रेम त्याग मांगते हैं। आरव ने समय को सही करने का बटन दबा दिया। तेज रोशनी, सन्नाटा। आरव खुद को जंगल के बाहर पाता है। हाथ में एक टूटी हुई घड़ी। दिल भारी था, लेकिन मन शांत। सालों बाद आरव की किताब छपी, समयपुर, जहां समय रुकता है। एक दिन बुक लॉन्च में एक लड़की आई। वही आंखें, वही मुस्कान। अनाया, उसने कहा, कुछ कहानियां समय से भी आगे होती हैं।